नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी पर। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं एसटीएल नेटवर्क्स लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल से लेकर इसके फंडामेंटल्स, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसके बाद टेक्निकल चार्ट एनालिसिस भी करेंगे। साथ ही डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक की स्थिति समझेंगे, फिबोनाची के आधार पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की चर्चा करेंगे और अंत में ये जानने की कोशिश करेंगे कि नए निवेशकों और पहले से निवेश कर चुके निवेशकों के लिए ये स्टॉक फिलहाल क्या संकेत देता है। सबसे पहले अगर कंपनी के परिचय की बात करें तो एसटीएल नेटवर्क्स लिमिटेड एक डिजिटल और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। कंपनी का फोकस नेटवर्क सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेगमेंट्स पर है। ये कंपनी टेलीकॉम और एंटरप्राइज लेवल पर नेटवर्क डिजाइन, डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट जैसी सेवाएं प्रदान करती है। सेक्टर की बात करें तो ये कंपनी कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से जुड़े बिजनेस में आती है, जो लॉन्ग टर्म में एक ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर माना जाता है। अब अगर स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल आंकड़ों पर नजर डालें तो कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। मौजूदा समय में स्टॉक का प्राइस लो 20s के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू लगभग स्टॉक प्राइस के आसपास ही है, जिससे ये कहा जा सकता है कि स्टॉक अभी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं दिखता। हालांकि पीई रेशियो स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है, जिसका मुख्य कारण ये है कि कंपनी हाल के क्वार्टरों में लगातार प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। कंपनी इस समय डिविडेंड भी नहीं देती है। अब अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी की सेल्स में पूरी तरह से गिरावट नहीं दिखती, लेकिन ग्रोथ बहुत मजबूत भी नहीं है। कुछ क्वार्टर में रेवेन्यू स्थिर रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के मोर्चे पर कंपनी दबाव में नजर आती है। हाल के क्वार्टरों में नेट प्रॉफिट नेगेटिव रहा है, यानी कंपनी घाटे में काम कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफी सीमित है, जिससे ये संकेत मिलता है कि कंपनी को अपने खर्चों और मार्जिन स्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ओवरऑल देखें तो ये साफ दिखाई देता है कि रेवेन्यू के मुकाबले ऑपरेटिंग खर्च ज्यादा हैं। ब्याज और अन्य खर्चों का दबाव भी कंपनी की बॉटम लाइन पर असर डाल रहा है। जब तक कंपनी अपने ऑपरेशनल मार्जिन को सुधार नहीं पाती और लगातार मुनाफे में नहीं आती, तब तक फंडामेंटल मजबूती की बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों तरह के संकेत मिलते हैं। कंपनी के पास रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन साथ ही कर्ज भी नजर आता है। डेट लेवल बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी के लिए ये एक रिस्क फैक्टर जरूर बनता है। इसके अलावा कंपनी का रिसीवेबल साइकिल काफी लंबा है, यानी ग्राहकों से पैसा आने में समय लगता है। इससे वर्किंग कैपिटल पर दबाव बनता है और कैश फ्लो प्रभावित होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक स्तर पर बनी हुई है, जो एक पॉजिटिव संकेत है। हालांकि एफआईआई और डीआईआई की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब यह है कि बड़े संस्थागत निवेशक फिलहाल इस स्टॉक में बहुत आक्रामक तरीके से निवेश नहीं कर रहे हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग का हिस्सा काफी बड़ा है, जिससे स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। अब अगर फंडामेंटल ओवरऑल निष्कर्ष की बात करें तो एसटीएल नेटवर्क्स एक ऐसा स्टॉक है जो इस समय एक टर्न अराउंड फेज में माना जा सकता है। सेक्टर अच्छा है, बिजनेस मॉडल में संभावनाएं हैं, लेकिन फिलहाल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कमजोर नजर आ रही है। कंपनी को लगातार प्रॉफिट दिखाना होगा, मार्जिन सुधारना होगा और कैश फ्लो को मजबूत करना होगा, तभी ये स्टॉक फंडामेंटल तौर पर मजबूत माना जा सकेगा। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। डेली टाइम फ्रेम पर अगर स्टॉक को देखें तो प्राइस फिलहाल एक रेंज में मूव करता हुआ दिखाई देता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई न्यूट्रल से थोड़ा कमजोर जोन में नजर आते हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि स्टॉक में अभी बहुत तेज खरीदारी की ताकत नहीं है। मूविंग एवरेजेस भी मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, यानी न तो बहुत मजबूत बुलिश ट्रेंड है और न ही बहुत तेज बियरिश ट्रेंड। डेली चार्ट पर सपोर्ट की बात करें तो लो 22 के आसपास का जोन एक अहम सपोर्ट एरिया माना जा सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो स्टॉक में और दबाव आ सकता है। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 23.5 से 24 के आसपास का जोन एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक तेज अपसाइड की उम्मीद करना थोड़ा जल्दबाजी होगा। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहां तस्वीर थोड़ी बेहतर नजर आती है। वीकली चार्ट पर मोमेंटम इंडिकेटर्स धीरे धीरे रिकवरी की संभावना दिखाते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहां भी एक साफ ट्रेंड तभी माना जाएगा जब स्टॉक मजबूत वॉल्यूम के साथ ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल्स को पार करे। फिबोनाची लेवल्स के आधार पर देखें तो मौजूदा प्राइस एक महत्वपूर्ण फिबोनाची जोन के आसपास घूम रहा है।
यहाँ से या तो स्टॉक सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूव कर सकता है या फिर अगर कमजोरी बढ़ती है तो नीचे के सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। इसलिए ये जोन काफी निर्णायक माना जा सकता है। अब बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू और ओपिनियन की। जो निवेशक इस स्टॉक में नया एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए फिलहाल धैर्य रखना ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है। जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स में सुधार और टेक्निकल चार्ट पर साफ ब्रेकआउट नहीं दिखता तब तक आक्रामक एंट्री से बचना चाहिए। जो निवेशक पहले से इस स्टॉक में निवेश कर चुके हैं वे बहुत कड़े स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं और कंपनी के क्वार्टरली नतीजों पर नजर रखनी चाहिए। अगर फंडामेंटल्स में सुधार आता है और चार्ट पर मजबूती दिखती है तभी पोजीशन को होल्ड करने का तर्क बनता है। अंत में एक जरूरी बात, ये वीडियो पूरी तरह से शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। यहां दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश रिस्क के अधीन होता है, इसलिए कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।